नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिन जना बोला बोला था कि आई पोलियो कटा भइल बा। तो मैं तो इस मंच से ये ऐलान कर रहा हूँ कि जगह रात में दम होके ना तो आके हमारे सामने खड़ा हो। 10 सेकंड में फेंक नहीं दिया उठा के तो फिर एक बात का औलाद नहीं। इतनी दुआएं हैं मेरे पास। ओह क्या बात है, दिल जीत लिया पवन सिंह ने। मैं नहीं, पवन सिंह के चमचा बोल रहे होंगे कि पवन सिंह ने क्या अपने जांघों पर हाथ को मारा है, ललकारा है। अब मुझे लगता है कि इनके जो जांघ का ताल को देख करके ना बहुत लोग डर गए होंगे, थर 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 कांपने लगे होंगे। अरे यार, तुम लोग को मतलब शर्म नहीं आता बोलते हुए कि क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्या दिखा रहा हूँ। और जैसे तुम लोगों का हर एक, मैं पवन सिंह और खेसारी सब के सब एक ही खेती के मूली हो और एक ही जगह के चट्टे बट्टे हो। तुम लोग सारे के सारे एक हो, कारनामा एक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब का सेम है। कोई भी यहाँ पे ना ग्रेजुएट नहीं हो, पीएचडी और डॉक्टरेट नहीं किए हुए हो। पूरे के पूरे अनपढ़ का समाज मिल करके पूरे भोजपुरी को गंदा कर दिया। सरदा सिन्हा का वो गाना, वो मधुरता तुम लोग मलिन कर दिया। तुम लोगों के कारण ना रोशन रोहित सब, अरे यार क्या नाम लेते हो, मुझे तो शर्म आता है भोजपुरी के सुपरस्टारों से ज़्यादा उनको, उनके समर्थक को देख करके, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग पवन सिंह और खेसारी लाल के पीछे पीछे भाग रहा है। एक क्या दिखा रहे हो तुम स्टेज पे, जो ऐसे तुम जांघ पे हाथ मार रहे हो, क्या दिखाने का कोशिश कर रहे हो। तुम वो चीज़ नहीं कर पाओगे जो विजय थालापति ने किया, तुम वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तुम गाना गा करके, अश्लीलता दिखा करके जनता को बलगरा सकते हो, और जनता भी हमारे बलगरा जाते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि जिसको मैं सुन करके इंजॉय महसूस कर रहा हूँ, मेरे बच्चे के ऊपर उस गाना को सुनने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है। अब मेरा समाज कितना गंदा होते जा रहा है, हम और आप नहीं समझते हैं, इनको समर्थन देते हैं। अब मेरे जैसा आदमी है जो कुत्ते की तरह भौंकता है, इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है ना, तुम लोग समर्थन न करते हो और न करोगे। फिर भी मैं इनके खिलाफ बीच में बंद कर दिया था, लेकिन मैं अब कंटिन्यू बोलूँगा इन चूतियों के खिलाफ। मैं क्या बोलूँ यार, मुंह भी गंदा होता है इनके बारे में बोलकर। मतलब हर किसी का एक ही माहौल है, क्योंकि पूरे के पूरे जो पढ़े लिखे हैं ना, एक ही कॉलेज के पूरे स्टूडेंट हैं। चाहे रोशन रोही हो, चाहे खेसारी लाल हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे जो भी है, जितने भी हैं, सब एक ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं, एक ही कॉलेज के, और सब का एजुकेशन एक ही जगह पे आकर के रुका हुआ है, और काम सबका एक ही है। इस तरह का व्यक्ति कभी भी गीत संगीत से लेकर समाज में अच्छा कार्य कर सकता है, अच्छा चीज़ परोस सकता है। उसका जनता ने खुलेआम पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों को सबक सिखाया है। अब अभी अगर तुम लोग नहीं समझोगे ना, अगर नहीं सीखोगे, तो नीचे चले आओगे और तब दर्द होगा। क्या दिखा रहे हो, क्या तुम दिखा रहे हो। सोशल मीडिया पर छेड़ के रख दिया इन लोगों ने, गंदगी इतना ज़्यादा फैला दिया। दोस्तों आप लोग, मेरे दोस्त आप लोग बताइए, मैं किसी एक का चमचा ना हूँ, न था और न रहूँगा। जो बिहार में जो 100, 150, 200 जो यूट्यूबर जो सोशल मीडिया फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर जो कुत्ते की तरह भोगते हैं कि मेरे पवन भैया, रोशन भैया और मेरे खेसारी भैया, प्रमोद भैया, ऐसा नहीं हूँ मैं। अगर कचरा फैलाओगे तो कचरा का जवाब कचरा से ही दूंगा, उखाड़ के दूंगा, उखाड़ के। मैं डरने वाला नहीं हूँ। ऐसे तो जांग पे ताल फेंक रहे हो ना, मुझे डर नहीं लगता किसी से, क्योंकि मैं सच्चाई हूँ। मैं किसी को गाली नहीं देता, किसी को ललकारता नहीं, क्योंकि मेरे पास उतना ताकत नहीं है, लेकिन इतना पता है कि मैं सही हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं बुराई के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। मेरे दोस्त आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन लोगों को भरपूर रेलाई प्रो मैक्स इन लोगों के खिलाफ लाते रहूं, हाँ अगर अच्छा करोगे तो अच्छा बताऊंगा। उस समय एजुकेशन जीरो हो जाता है अच्छाई के सामने। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो अच्छा काम नहीं करते, लेकिन इस तरह का आदमी जो है समाज में समाजहीन व्यक्ति जो है ना, इस तरह का कार्य करता है। जिस तरह ये लोग आज के डेट में भोजपुरी को कचरा की तरफ फैला के रखा है। दोस्तों नमस्कार।